नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान की मंदिर स्थापत्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब एक नए जिले के मंदिरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जो आज का जिला है उसका नाम है राजसमंद। कौन सा जिला? राजसमंद। आज हम राजसमंद के मंदिरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, जब मैंने आपको बल्लभ संप्रदाय पढ़ाया था, कला संस्कृति की प्लेलिस्ट में जाकर के आप खोज लीजिएगा संत और संप्रदाय, और उसमें बल्लभ संप्रदाय को देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने एक मंदिर बनाया था, लेकिन फिर भी मैं मंदिर के संप्रदाय के बारे में बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं उसी संप्रदाय के मंदिर का जिक्र कर रहा हूँ। और आप जानते भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, श्री नाथ जी या विठल नाथ जी का मंदिर इंपॉर्टेंट है। श्रीनाथ जी या विठलनाथ जी का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो देखो, राजसमंद जिले में एक जगह है श्रीनाथ द्वारा, जिसको आज हम नाथ द्वारा कहते थे केवल शॉर्टकट में। वहाँ पर यह मंदिर स्थित है। श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में यह मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में यह मंदिर स्थित है। हो इतनी बात। अब आगे सुनो सबसे बड़ी बात। राजस्थान में एक संप्रदाय था बल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। और उन बल्लभ संप्रदाय के बारे में हमने जब वीडियो में देखा था, तब भी मैंने बताया था कि बल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, उनको एक बार भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति मिली थी वृंदावन में, और उस मूर्ति को उन्होंने वहां पर क्या करवाया था? स्थापित करवाया था। ठीक है। अब बाद में औरंगजेब का काल आया, और औरंगजेब के काल में उसने बहुत सारे मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ने का क्या किया? काम किया। तो औरंगजेब के काल में औरंगजेब के डर से सभी संप्रदाय के जो मंदिर थे उनकी मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा था। तो राजस्थान में जो मेवाड़ का राजवंश है, उसके शासक थे महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह के काल में ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ये बना था, कि बल्लभ संप्रदाय की जो मूर्ति वृंदावन में थी श्रीनाथ जी की, वो मूर्ति कहाँ आ गई थी? राजसमंद के अंदर। किसके पास? महाराजा राज सिंह के पास। तो महाराजा राज सिंह ने उस टाइम पर एक गांव पड़ता था यहाँ पर, सिहाड़ गांव। कौन सा गांव? सिहाड़ गांव, जिसको आज वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? नाथ द्वारा। सिहाड़ गांव या वर्तमान में नाथ द्वारा में महाराणा राज सिंह ने 1669 ईस्वी में यह मंदिर बनवाया। किसने बनवाया ये मंदिर? राज सिंह ने। कौन से टाइम पर? 1669 ईस्वी में। कौन से गांव में? सिहाड़ गांव में। सिहाड़ गांव का वर्तमान में नाम क्या है? नाथद्वारा। ये सवाल हिस्ट्री में बार बार पूछा जाता है कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़। ठीक है। या फिर पूछेंगे सिहाड़ का वर्तमान नाम क्या है? तो नाथद्वारा। देखो, श्रीनाथ जी जो हैं, इनके नाम पर सिहाड़ गांव का नाम क्या पड़ा है? नाथद्वारा। और बल्लभ संप्रदाय का जब अध्ययन करते तो हम पाते हैं कि बल्लभ संप्रदाय का मंदिर जिस भी गांव में होता है उसको बोलते हैं द्वारा। तो द्वारे में श्रीनाथ जी की फोटो लगी, इसलिए क्या नाम पड़ गया? श्रीनाथ द्वारा। ठीक है। अब सुनो एक और बात। ये श्रीनाथ जी जो हैं बाल स्वरूप है। कृष्ण भगवान का कौन सा स्वरूप है? बाल स्वरूप। तो बाल स्वरूप की पूजा होती है इस मंदिर में। कौन से स्वरूप की पूजा होती है? बाल स्वरूप की। बाल स्वरूप किसका है? श्री कृष्ण भगवान का। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि बल्लभ संप्रदाय जो है उसका एक और नाम होता है पुष्टि। ये कौन से संप्रदाय का मंदिर है? वल्लभ संप्रदाय, या उसका जो दूसरा नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, वल्लभ संप्रदाय तो सबको ध्यान रहता है, सवाल आएगा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय कहूँ या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहूँ, एक ही बात है। वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का मंदिर है। ये सवाल मैंने रेड पेन से इसलिए भी लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है कौन सा? श्रीनाथ जी या विठलनाथ जी का मंदिर। और अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर श्रीनाथ द्वारा में कौन से संप्रदाय की मुख्य पीठ है? तो वल्लभ संप्रदाय की। तो ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है? श्रीनाथ द्वारा। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है? श्रीनाथ द्वारा। ध्यान रहेगी बात, बहुत आसान सा है
कि श्रीनाथ जी का मंदिर जो है कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद में। कौन से में है, राजसमंद में। राजसमंद में भी किस जगह पर है, नाथद्वारा में है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था, सिहाड़ था। किसने बनाया ये मंदिर, राज सिंह ने बनाया। कब बनाया, 1669 ईस्वी में बनाया। किसके आक्रमण से मूर्ति की रक्षा करने के लिए यहाँ पर मूर्ति आई थी, औरंगजेब के काल में आई थी। बाल स्वरूप, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर कौन सा स्वरूप है, बाल स्वरूप। और कौन से संप्रदाय की मुख्य पीठ है यहाँ पर, श्रीनाथ द्वारा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है, बल्लभ संप्रदाय की। और बल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ही है। और यह संप्रदाय जो है इसका जो मुख्य मंदिर है राजस्थान में वो कौन सा है, श्रीनाथ जी का मंदिर। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो तो आसान सा है, संत और संप्रदाय की वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इसको वापस पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखो जब श्रीनाथ जी के मंदिर की बात चलती है तो एक शब्द आता है हवेली। क्या आ रहा है शब्द, हवेली। अब ये हवेली शब्द क्या है, तो सुनना, बल्लभ संप्रदाय के सत्संग स्थल, बल्लभ संप्रदाय के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं, हवेली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हवेली। अब एक और शब्द आ रहा है हवेली संगीत, हवेली संगीत। अब ये बात आती है हवेली संगीत क्या चीज़ है, तो सुनो इसके बारे में भी आप, कि हवेली में जो संगीत होगा वो कौन सा संगीत होगा, हवेली संगीत। यानी बल्लभ संप्रदाय के सत्संग स्थल पर आयोजित होने वाला भजन व संगीत क्या कहलाएगा, हवेली संगीत कहलाएगा। हवेली किसको बोलेंगे, बल्लभ संप्रदाय के सत्संग स्थल को। द्वारा किसको बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैंने चर्चा भी की थी, इस द्वारा के कारण ही श्रीनाथ द्वारा नाम पड़ा था। द्वारा क्या है, तो सुन लिए द्वारा क्या है, बल्लभ संप्रदाय के मंदिर जिस गांव में हो, बल्लभ संप्रदाय के मंदिर जिस गांव में हो उसे द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारा। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में थी तो श्रीनाथ द्वारा नाम पड़ गया। तो ये तीनों शब्दावली हमें बल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि हवेली क्या है, हवेली संगीत क्या है और द्वारा क्या है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और देखो दोस्तों, इस मंदिर को पूरी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस मंदिर से सवाल बार बार आता है। ठीक है, अब आगे एक और चीज देखो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है पिछवाई। पक्का सवाल आएगा, चाहे चित्र शैलियों से आएगा, चाहे हस्तकला से आएगा, या फिर मंदिरों में से आएगा, या संत और संप्रदाय में से आएगा, लेकिन पिछवाई बार बार पेपर में आता है। तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ना बल्लभ संप्रदाय में, ठीक है ना, नाथद्वारा राजसमंद का, ये मंदिर जो है बल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और यहाँ पर जो मंदिर है उसकी दीवार पर पीछे की तरफ एक बड़ा कपड़ा लगाया हुआ है, और उस कपड़े पर श्री कृष्ण भगवान के जन्म की जो लीलाएं हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्या बने हैं, चित्र बने हैं। तो एक शब्द में बोलें तो पिछवाई क्या है, पहले एक शब्द सुनो, पिछवाई का अर्थ क्या है। तो पिछवाई का अर्थ है पीछे लटकाना। पिछवाई का अर्थ क्या है, पीछे लटकाना। ठीक, अब इसको अगर अपन परिभाषा के रूप में बोलें तो पेपर में ऐसे सवाल आएगा, पिछवाई क्या है, एक प्रकार से वस्त्र पर चित्रकारी है। इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे पिछवाई क्या है, कि शरीर पर चित्रकारी का प्रकार है, कि आंगन में चित्रकारी का प्रकार है, कि दीवार पर चित्रकारी का प्रकार है, कि वस्त्र पर चित्रकारी का प्रकार है, कपड़े पर चित्रकारी का प्रकार है पिछवाई। ठीक है, हाँ। अब आगे सुनो, पिछवाई कहते किसको है, तो सुनो, नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर में, नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर में कपड़े पर बने श्री कृष्ण लीला के चित्र, कपड़े पर बने श्री कृष्ण लीला से जुड़े हुए चित्र क्या कहलाएंगे,
पिछवाई कहलाएगा। तो पिछवाई चित्रण क्या है मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। पिछवाई का अर्थ है पीछे लटकाना, और ये जो है किसका प्रकार है, वस्त्रों पर चित्रकारी का प्रकार है। नाथद्वारा में कौन सा मंदिर, श्रीनाथ मंदिर। उसमें किस पर, कपड़े पर बने हुए श्री कृष्ण लीला के जो चित्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। अब एक सवाल आपका चित्र शैली में ही पूछा जाएगा कि पिछवाई चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है। तो पिछवाई चित्रण जो है नाथ द्वारा चित्र शैली की मुख्य विशेषता है, और नाथ द्वारा चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रभाव है। जब हम चित्र शैलियां पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब सुनो मेरी बात, जब आप नाथद्वारा चित्र शैली पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज देखेंगे कि वहां पर केले के पत्तों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है चित्रों के अंदर, ठीक है ना। तो वैसे भी आप देखना सत्यनारायण भगवान कृष्ण भगवान का ही रूप है। सत्यनारायण भगवान का आप पूर्णिमा पर व्रत वगैरह भी करते होंगे, उनके मुख्यतः किसका भोग लगता है, केले का भोग लगता है। तो कहीं ना कहीं केला जो है उसका संबंध कृष्ण भगवान से भी है। तो नाथ द्वारा की पूरी जो चित्र शैली है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब सुनो सबसे पहले पूरी बात कि एक सवाल बता दूं यहीं पर, केले की झांकी, केले की झांकी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की है। वही श्रीनाथ मंदिर के वहीं पर इसका आयोजन होता है। केले की झांकी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर बढ़ जाए आगे। अब देखो, अब सुनो एक लाइन और, हाँ ये जो श्रीनाथ जी है ना, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, इन श्रीनाथ जी को मंदिर पर 7 रंग की एक ध्वजा लहराती है। ध्वजा मतलब झंडा, पताका। तो इन्हें 7 ध्वजा के नाथ भी कहा जाता है। 7 ध्वजा के नाथ, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 ध्वजा के नाथ किसको बोलते हैं, श्रीनाथ जी को बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात ये रहेगी ध्यान। अब अगला मंदिर हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंदिर भी, द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश जी का मंदिर, ठीक। देखो दोस्तों, जो वल्लभ संप्रदाय था ना, उस वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए 7 मंदिर माने जाते हैं। उन 7 मंदिरों में मैं बात करूं तो सबसे मुख्य मंदिर जो राजस्थान में है वो श्रीनाथ जी का मंदिर था, नाथ द्वारा राजसमंद वाला। उसके बाद जो दूसरा मुख्य मंदिर माना जाता है वो है द्वारिकाधीश जी का मंदिर, और ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी राजसमंद जिले में है। हालांकि ये कांकरोली नामक स्थान पर है, कांकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश जी का क्या है, मंदिर है। कांकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ भी आएगा कि द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, वल्लभ संप्रदाय से। हो सकता है सवाल पूछ ले कौन से संप्रदाय, एक और नाम है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। तो वल्लभ से संप्रदाय या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जुड़ा हुआ एक और मंदिर आपको बता दिया मैंने, द्वारिकाधीश जी का मंदिर, और वो भी राजसमंद जिले का है, महत्वपूर्ण है। 7 के 7 मंदिर के बारे में मैंने आपको वल्लभ संप्रदाय जब पढ़ाया था तब बता दिया था, ठीक है। तो द्वारिकाधीश जी के मंदिर के बारे में इतना जानते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। जब श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है नाथ द्वारा आई थी, उसी समय द्वारिकाधीश जी की मूर्ति भी यहीं पर आई थी, और बाद में इनको कांकरोली के यहाँ पर क्या करवा दिया गया, स्थापित करवा दिया गया। इसके बाद नाथ द्वारा में एक और मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, चारभुजा नाथ। देखो हालांकि चारभुजा नाथ जी के मंदिर राजस्थान में 3-4 जगह पर है, लेकिन जिले वाइज पूछे ऑप्शन में राजसमंद हो तो ये भी राइट है। चारभुजा नाथ जी का मंदिर राजसमंद में एक जगह पड़ती है गढ़बोर, जगह का नाम क्या है, गढ़बोर, राजसमंद। वहाँ पर किसका मंदिर है, चारभुजा नाथ जी का मंदिर है। इंपॉर्टेंट सवाल, इनको मेवाड़ का वारीनाथ भी कहते हैं। सवाल आएगा ये यूनिक सवाल है, अभी तक ज़्यादा पेपरों में आया नहीं और कई किताबों में लिखा भी नहीं होता है, तो इसको नॉर्मल रूप में नहीं लेना है अपने को। इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का वारीनाथ किसको कहते हैं, चारभुजा नाथ जी को, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि वारे न्यारे कर देते हैं भगवान, बढ़िया शानदार दिन ले आते हैं। तो चारभुजा नाथ जी जो गढ़बोर राजसमंद वाले, इनको मेवाड़ का वारीनाथ कहते हैं। द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, कांकरोली में है। कौन संप्रदाय जुड़ा हुआ है, वल्लभ संप्रदाय या फिर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो नाथ द्वारा का एक और मंदिर है, मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं लोक देवियां और लोक संत भी इसी टॉपिक में कराऊंगा, यानी 3 टॉपिक आपके एक साथ चल रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है आजकल काफी, घेवर माता मंदिर।
घेवर माता मंदिर। सवाल आएगा घेवर माता का मंदिर जो है राजस्थान में कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो पहले एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। आपको पता है कि जो राजसमंद है वहाँ पर एक बहुत फेमस झील है जिसका नाम है राजसमंद झील, ठीक है। और वो जो राजसमंद झील है उसके निर्माण में महाराजा राज सिंह का बहुत बड़ा क्या था, रोल था। अब जब राजसमंद झील का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पर झील की जब पाल बांधी जा रही थी तो डेली वो पाल को बांधते और कोई ना कोई बिग ना जाता और वो पाल क्या हो जाती थी, टूट जाती थी। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिषाचार्यों और तांत्रिकों से पूछा गया कि ये जो पाल है ये बार बार क्यों टूटती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने बताया कि आप एक टोटका करो, कोई ऐसी महिला ढूंढो जिसकी बाईं आंख के नीचे तिल का निशान हो। ऐसी महिला जो है अगर वो इस झील की पाल रखेगी तो वो बहुत ही शुभ होगा और ये झील लंबे समय तक चलती रहेगी। तो उन्होंने जब आसपास में एक ऐसी महिला ढूंढी जिसकी जो लेफ्ट आई है, बाईं आंख है, उसके नीचे तिल है, उसके हाथों उन्होंने क्या रखा, उस झील की पाल बंधवाई और उन महिला का नाम था घेवर बाई। क्या नाम था, घेवर बाई। तो घेवर बाई नाम की जो महिला थी उन्होंने राजसमंद झील की क्या रखी थी, पाल रखी थी। तो घेवर बाई ने राजसमंद झील की पाल बांधी या उनकी नींव रखने में भी बहुत बड़ा योगदान था। तो सुनो, ये जो घेवर बाई है इन्हीं का मंदिर वहाँ झील के पास में बना दिया, तो तब से इनका नाम पड़ गया घेवर माता मंदिर। तो इनका पता भी यही है, राजसमंद झील के पास। राजसमंद झील के पास कौन सी माता का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील के पास। तो इस चीज़ का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों राजसमंद के जो महत्वपूर्ण मंदिर थे वो हमने इस वीडियो में जाने हैं। अगले वीडियो में एक नए जिले के साथ में प्रस्तुत होंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।